and we have okay, so hey YouTube, this is Anupam and welcome to another vlog. टाइटल देख चुके होगे, थंबनेल देख चुके होगे एंड वी गोना टॉक अबाउट इट. ये चीज़ मैंने भी बड़ा लाइटली लिया था कि हाँ होता है, लोग ठीक भी हो जा रहे हैं, थोड़ा बहुत हाइप है. बट एक्चुअली दिस थिंग कम्प्लीटली डेवास्टेटेड माई फैमिली. कोरोना के चलते आई हैव लॉस्ट माई नानी एंड नानी वॉज एक्चुअली डूइंग प्रिटी गुड. एंड ये स्टोरी हुआ कैसे, मैं अराउंड 7th May को आई वेंट आउट फॉर अ स्मॉल वॉक. एक छोटा सा वॉक के लिए मैं गया था एंड अपने ही घर पे, मीन्स नॉट लाइक मैं बाहर जाके घूम रहा था, मैं अपने ही घर पे अपने लॉन पे आई वाज टेकिंग अ वॉक एंड मुझे थोड़ा सा अनईजी लगा. आई फेल्ट अ लिटिल बिट ऑफ ब्रेथलेसनेस. देन घर में ऑक्सीमीटर था, आई जस्ट चेकड इन. मेरा ऑक्सीजन था समवेयर अराउंड 95-96 था, बट माई पल्स रेट वॉज एग्जेगरेटिंग. इट वॉज मोर देन 150, 150 के ऊपर मेरा पल्स रेट था. एंड आई फेल्ट लिटिल बिट ऑफ स्टिफनेस इन माई चेस्ट. जब मुझे पहले सिम्टम्स आए, मुझे लगा कि हाँ थोड़ा सा माइल्ड फीवर होगा या थोड़ा माइल्ड बॉडी पेन है और कुछ नहीं. दैट इवनिंग मुझे बुखार आया एंड दैट बुखार वॉज टेंटेटिवली हाई. मैं चेक किया, जब समवेयर अराउंड 101. तो मुझे थोड़ा सा डर लगा कि आई थिंक आई शुड गेट टेस्टेड. पर मैंने खुद को उसी रात से आइसोलेट कर दिया अपने कमरे में. ओके, आई एम अगेन सेइंग इट, मैं घर से बाहर नहीं गया था. ज़्यादा से ज़्यादा मेरे मम्मी पापा का थोड़ा बहुत इंटरेक्शन था हमारे घर के बाहर जो सब्ज़ी देने आते हैं उसी के साथ. उसके अलावा घर में से कोई बाहर नहीं गया था, बिकॉज नानी एजेड है, जिसके चलते हम लोग एक्सट्रीम प्रिकॉशंस में रह रहे थे. मैं खुद को आइसोलेट किया एंड द नेक्स्ट डे आई थॉट ऑफ टेस्टिंग. मैं बात किया फैमिली वालों से एंड हम लोग ने डिसाइड किया कि सबको ही टेस्ट कर लेते हैं. तो एवरीबॉडी गॉट टेस्टेड एंड आप स्क्रीन पे देख लो. आई टेस्टेड माई सेल्फ ऑन 10 तारीख को मैंने टेस्ट किया एंड रिपोर्ट आया 11 तारीख को कि मैं पॉजिटिव हूँ. एंड जो टेस्ट किया वो बोला कि आपका थोड़ा सीरियस है क्योंकि आपका साइकिल थ्रेशोल्ड बहुत है. आप स्क्रीन पे देख सकते हो. तो जब रिजल्ट्स आए तो मम्मा पॉजिटिव निकली, मैं पॉजिटिव निकला, नानी मेरी पॉजिटिव निकली, पर पापा का नेगेटिव आया. तो जैसा होम आइसोलेशन प्रोसीजर है मेडिसिन का, हम लोगों ने वैसा स्टार्ट किया एंड थिंग्स कंटिन्यूड वेल. बट 16 तारीख को सब कुछ मतलब इट हैपेंड ऑल ऑफ अ सडन. नानी थोड़ी वीक फील कर रही थी, सो शी वाज टेकिंग अ नैप. सोई नहीं थी, लेटी थी बस. एंड ऑल ऑफ अ सडन एट अराउंड 9-10 PM अराउंड रात को उनको थोड़ा ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हुआ एंड शी कुडंट ब्रीथ. तो हमारे घर पे हमने ऑक्सीजन सपोर्ट ला के रखा था इन केस नानी का कुछ इमरजेंसी के लिए. वी हैड इट अरेंज. तो हमने इमीडिएटली उनको ऑक्सीजन दिया एंड वी ट्राइड टू कॉन्टैक्ट मेडिकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहाँ पे हम उनको एडमिट कर सके. तो बोले कि इट विल टेक 15-20 मिनट्स अराउंड टू गेट एवरीथिंग अरेंज्ड. बट इन दोज 20 मिनट्स सिचुएशन इतने गंदे तरीके से एस्केलेट किया कि नानी का ऑक्सीजन लेवल वाज समवेयर अराउंड 84-85, बट उनका पल्स रेट ड्रॉप टू 40 और वो सांस नहीं ले पा रही थी. आई वॉज ट्राइंग माई बेस्ट कि कुछ भी करके हम लोग बस उनको एडमिट करा दें और सिचुएशन कंट्रोल में आ जाए. बट दैट couldn't happen and in a span of 40 minutes she succumbed. मैंने उनका सर मेरे लैप पे रखा था
and I could see her. I could see how she succumbed, and बहुत बहुत बुरा लगा वो चीज़ सोचने के टाइम भी। एंड समझ नहीं आया एक्चुअली हुआ कैसे, हुआ क्यों। नानी डाइड ऑफ कार्डियक अरेस्ट, उनको सॉरी मम्मी आ गई थी, तो नानी उन्होंने अपना फिस्ट ऐसे पूरा टाइटन अप कर दिया, एंड शी क्लोज्ड हर आईज एंड देन शी टुक हर लास्ट ब्रेथ। तो ऑब्वियसली इट वाज अ कार्डियक अरेस्ट। ऑल आई कैन से कि आप लोगों के भी फैमिलीज हैं, आप लोगों के घर में भी बड़े बुजुर्ग हैं, सो प्लीज़ स्टे इंडोर्स, टेक केयर, अच्छे से रहो, ध्यान रखो खुद का। कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो जाता है, एंड पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है क्या नहीं। उस दिन से मैं टूट गया हूँ कम्प्लीटली। इट्स बीन 7-8 डेज। मैं सोचा था पहले ये वाला ब्लॉग बना दूँ, पर आई वॉज नॉट इन अ स्टेट ऑफ माइंड टू टॉक माई थिंग आउट इन फ्रंट ऑफ यू पीपल। इट इज़ ए पेन। जितना मैं सुना हूँ, सबसे पहले मुझे नानी उठाई थी अपने गोद में। शी वॉज द वन। जब मेरा बर्थ हुआ था तो डॉक्टर ने सबसे पहले मुझे मेरी नानी को दिया था कि सबसे पहले नानी को पकड़ने दो। एंड आज नानी भी अपना दम तोड़ी मेरे लैब पे। मैं नानी के साथ ही रहता हूँ मोस्टली। ये जो आप बैकग्राउंड देख रहे हो, ये भी मेरे नानी का ही घर है। आई यूज़ टू स्टे विथ माई ग्रैंड माँ। मम्मी पापा मेरे बाहर नौकरी करते हैं, तो वैकेशंस में जितना होता है मम्मी पापा से मिलना, बाकी टाइम आई यूज़ टू स्टे विथ माई ग्रैंड माँ। एंड वो चीज़ मैं भूल नहीं पा रहा हूँ कि द वे शी शकम्ड। ऑल आई कैन से कि अभी उड़ीसा में तो पीक में है कोविड, तो अगर इमरजेंसी है तभी बाहर निकलो। मैं तो कहूँगा तभी मत निकलो, बहुत इमरजेंसी होगा तभी निकले, वरना मेजरली आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया, ऑर्डरिंग थिंग्स एंड ऑल। तो आप ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लो ज़्यादा चीज़, घर आने के बाद उसको सैनिटाइज करा दो। क्योंकि इतने दिन हो गए हम लोग भी फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे घर में ये वायरस आया कैसे। आई स्टिल हैव प्रॉब्लम्स ब्रीदिंग। हो चुका है, तो फेज हैज़ गॉन, मैं कम्प्लीटली नॉर्मल हूँ। बट अभी भी अगर मैं घर में थोड़ा सा वॉक करता हूँ तो आई फील अ बिट ऑफ रेस्टलेसनेस। मेरे चेस्ट में थोड़ा थोड़ा पेन है, हल्का हल्का पेन है। मम्मा पापा बोथ दे आर डूइंग गुड, दोनों भी सही है। तो ऑल आई कैन से कि प्लीज़ पीपल स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे इंडोर्स। कुछ प्लान नहीं था ये वाला व्लॉग बनाने का, बट आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट, क्योंकि बहुत लोग मुझे इंस्टाग्राम में पिंग कर रहे हैं कि भैया आप राइड नहीं कर रहे हो, आप ट्रैवल नहीं कर रहे हो, हमें ट्रैवल व्लॉग्स चाहिए। जैसा सिचुएशन है, राइडिंग इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप भी समझ लो, घर में रह के भी मेरा फैमिली के साथ ऐसा हो गया। अगर मैं बाहर जा रहा होता तो मैं ही रिस्पॉन्सिबल होता इस सब चीज़ का। तो जस्ट ये फेज़ को आप भी झेल लो, हम भी झेल रहे हैं। जब ये सब ख़त्म हो जाए देन आई विल बी बैक अगेन विद बिहाइंड द व्हील्स एंड विल बी ट्रैवलिंग, विल बी शोइंग यू थिंग्स। सो दैट्स इट। टिल देन, बाय बाय, stay safe, stay healthy, and may God bless you all. Love you. ओके, तो दिस इज़ दी कोविड केयर किट जो आके घर पे दिए हैं। दिस आइसोलेशन, होम आइसोलेशन केयर किट। इसको खोलते हैं, हालत ख़राब है। एंड वी हैव, नीचे रख लेते हैं। तो इसमें हमारा क्या क्या दिया गया है, कैसा दी अंडरटेकिंग इज आइसोलेशन अंडरटेकिंग। इसको सेट करो। ये होम आइसोलेशन रेडी कॉर्नर। इंस्ट्रक्शन है पेशेंट के लिए कैसे क्या रहना चाहिए। एंड मास्क से थिंक
3 पेयर है, 3 पेयर मास्क। ये एक पॉलीथीन है, नॉन क्लोरीनेटेड पॉलीथीन बैग, काफ़ी बड़ा है। एंड वी हैव मेडिसिन्स जो कि उड़ीसा गवर्नमेंट दे रहा है गेस होम आइसोलेशन पेशेंट। यहाँ पे पैरासीटामोल, पेंटाप्राजोल, अजिथ्रोमाइसिन एंड जिंक। यहाँ पे डोज लिखा है सब। ये मेडिसिन है। ये साथ में एक हैंड सैनिटाइजर। दिस इज ऑल आई गेट इन दिस किट। यहाँ पे लिखा है, आई थिंक ऑन टॉप ऑफ द बॉक्स ऑल्सो इट्स रिटन। यहाँ पे लिखा है। तो दैट्स इट।